अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर है खिदमत है। 27 मई 2025 मंगल का दिन है। मोदी की पाकिस्तानियों को धमकी, ना मुंह ना शक्ल ना सूरत, लानत है तुम पे मोदी। क्या बात है अभी डिस्कस करेंगे। डॉन की रिपोर्ट और लाख कानूनियत अरूज पर, यानी इस हाल तक लाख कानूनियत इस मुल्क में जारी है। लॉ एंड ऑर्डर के हालात आपके सामने मौजूद हैं, रूल ऑफ लॉ आपके सामने है, करप्शन जारी है और हर महकमा अपनी मर्ज़ी से सिस्टम को चला रहा है। और ये खुदारा और अदालतों से एक उम्मीद है और अदालतें कहाँ खड़ी हैं। सिंतान मायदा क्या होगा? इमरान खान साहब की ज़मानत हो सकेगी 9 मई में? और अंसार बासी बुरी तरह से बेनकाब हो गए। मोदी ने बराह रास्त पाकिस्तान को धमकी गोली की धमकी दे डाली। उसका कहना है कि नौजवानों को आगे आना होगा, सुख चैन की ज़िंदगी जियो, रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली है, गोली ही है ही। सब इस कौम की माँ और इस कौम का चाचा बोलेंगे या आप भी चुप रहेंगे। शहबाज शरीफ ने तो हाफिज साहब के साथ खड़े होकर कहा था कि मुंह की खाओगे तो अब वक्त आ गया कि मुंह की खाए। मोदी इस वक्त बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। दूसरी बात यह है कि इस हुकूमत ने पहले भी गोलियां चलाई थी अपनी आवाम पर। मोदी की क्या ज़रूरत है? नहीं, ये ज़रा समझना है इस बात को। मोदी तो शर्म और हया नहीं है। वो चूड़ियाँ पहनी हुई हम लोगों ने, नाको चने छुपा लेंगे मोदी तुम्हारा। तुम्हारी तो लाश का नामो निशान नहीं रहेगा जब तुम्हारे पे जब ये बात आएगी। अभी तो तुम हिंदुस्तान में बच के देखो ना, वहाँ निकल के देखो ना ज़रा बाहर, तुम्हें अंदाज़ा हो कि दाल रोटी किस भाव मिलती है। तुम्हारी औकात क्या है? तुम पाकिस्तानियों को धमकी देते हो। पाकिस्तान तुम्हारा तिया पचा खा जाएंगे, तेरे तिरजा चबा कर खा जाएंगे। तेरे में इतनी जुर्रत कहाँ से आ गई है? वो डराना धमकाना इसलिए है कि शायद मैं भी पाकिस्तानी याद रखो, जब इंडिया की बारी आएगी सारे इकट्ठे हैं, कोई सियासी जमात पीछे नहीं है, सारे फ्रंट लाइन पे खेलेंगे। उसको शायद गलत फहमी है ये मोदी को। ये अपनी गलत फहमी दूर कर लो और जितने कच्चे चचे तुमने साथ रखे उन्हें भी कोई तैयारी रखो। नाश्ते भी होंगे, दोपहर के खाने भी होंगे, रात के डिनर भी होंगे। हमने बंदे चबा कर नहीं खाने, लेकिन तो बाज नहीं आओगे तो फिर ठीक है, देखी जाएगी कौम किस तरह तुम्हारा कला कमा करेगी। तुम्हें तो अपना सांस लेने की जगह नहीं मिलनी है। तो ये झूठ बोलना बंद कर दो मोदी। हम जाने, हमारा काम जाने, हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादतियाँ हो रही हैं तो हमारा अपना निज़ाम है। तुम समझ रहे हो कि इस तरह करके कौम खड़ी हो जाएगी? नहीं, कौम इस मामले में, तुम्हारे मामले में सवाल ही पैदा नहीं होता। मोदी भारत के मामले में भारत को उसके मंतकी अंजाम तक लेकर जाएगी कौम। और डॉन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कानून एक बार फिर जूते की नोक पर रखा जाता है। वैसे भी कानून तो आवाम के लिए बनाया जाता है ना, बाकी तो कानून से बालातर है। सरकारी महकमों के ज़ेर इस्तेमाल 3800 से ज़्यादा गाड़ियाँ ट्रैफिक कवानीन की धज्जियाँ उड़ाने में मसरूफ़ हैं। टॉप रैंक अफसरान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियाँ शामिल हैं। अब वो कहा जा रहा है पंजाब पुलिस की, लेस्को की, वापडा की, डीसी ऑफिस की, लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड की गाड़ियाँ शामिल हैं। ये डॉन की रिपोर्ट है। और सेफ सिटी कैमरा जिंदाबाद। क्या होना है क्या नहीं होना, वो तो उस दिन मोटरसाइकिल का कोई पता नहीं 3 लाख से ज़्यादा जुर्माना दे के हम परेशान हो गए। ये हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ कानून की खुदारा हुक्मरानी बनाया, बड़ी होगी लाकानूनियत। करप्शन हो रही है, पकड़ें। लूटमार हो रही है, पकड़ें। जुल्म ज्यादती हो रही है, पकड़ें। पुलिस ज्यादती कर रही है, पकड़ें। सारे महकमों को FIA सिर्फ पीका के अलावा बाकी तवज्जो भी दे। सिर्फ एक काम के पीछे पड़े हुए, यानी खुदारा यार वो भी करें। मैं ये नहीं कह रहा कि ना करें आप, लेकिन बाकी काम तो सीधे करें ना। तो ये सब अच्छा तो नहीं है ना। आवाम कितनी देर बर्दाश्त करेगी? ये बजट बस पास होना, बजट के बाद कौम सड़कों पर नजर आएगी आपको। ये बजट इतना ख़तरनाक बजट होगा कि कौम चुप नहीं बैठेगी और सड़कों पर निकलना है। तो उस वक्त तक इमरान खान ने भी कह दिया तैयारी जारी रखें और काम को आगे लेकर चलें। अब सिंतास मायदा पर कोई पेशरफ सामने नहीं आ रही है। बहुत ही संजीदा मामला है और इस बारे में अहले इक़्तिदार को सोचना होगा। बातों से काम नहीं चलने वाला, याद रखिएगा। पाकिस्तान में एक बेवकूफ़ तबका समझता है भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। भारत ने चंद नहरें बनाकर दरियाओं का भाव मोड़ देता है
जो भारत के अंदर मुख्तलिफ रियासतों के साथ मिलाया जाएगा। आपको इसमें समझ आएगी जब सारे दरिया खुश्क हो जाएंगे, याद रखिएगा। यानी इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर उसने ये काम शुरू कर दिया तो कहाँ रोकेंगे आप? ठीक है ना, वो मुख्तलिफ जगहों से पानी मोड़ता हुआ चले, ना सही नहरें ही बना, जैसे आप स्पीड से नहरें बना रहे हैं, सर स्पीड से नहरें बनाना वो शुरू कर दे, ताकि पानी सारा ले लिया जाए और अपने पास पानी इस्तेमाल किया जाए। अल्टीमेटली आप तक पानी जितना भी आएगा वो आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो देखना दरिया रावी की, अब जितने दरिया देखते हैं हमने अपनी आंखों के साथ, दरिया रावी में सलाम अपनी आंखों से देखा कि शादरा के ऊपर आ गया था, तो दरिया में पानी नज़र नहीं आता। यानी पानी कम होने की वजह क्या है? दरिया सतलुज में, दरिया चनाब में, यानी आप जरा गौर करें ना इस बात के ऊपर, हमें समझ तो आना चाहिए ना, ये सारे मामला को सामने रखते हुए बड़ा सीरियस मामला है और उसको सीरियसली देखना चाहिए। पंजाब पार्लियामानी पार्टी का फैसला है जी, इमरान खान के 9 माह के केसेस की समाअत है, तमाम MPs लाहौर हाई कोर्ट पहुँचेंगे। बाज़ लोग पूरी उम्मीद है कि इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा, मगर हमारे यहाँ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं 7 जजेस की वजह से। लेकिन जो बात हो रही है 7 जजेस, जो मीटिंग के बाद बार बार जिक्र करता हूँ, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना कि क्या हो रहा है, किस तरह से निज़ाम चल रहा है, किस तरह से ये निज़ाम लूड़ा लंगड़ा है। इमरान खान का ज़माना अब तो देखें ना कहाँ तक है कि जो मौके पे मौजूद थे या जो नॉमिनेट थे वो सारे इमरान खान तो कंस्पिरेसी के हवाले से, और कंस्पिरेसी का केस अब साबित नहीं कर सके। इमरान खान साहब की ज़मानत रिजेक्ट होने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद तो वैसे ही कोई रूम नहीं रह गया इस बात को, सिर्फ लटकाया जा सकता है और वो लटकाया जा रहा है। इसमें 9 महीने की ज़मानत लिखी पड़ी है, मेरिट के ऊपर नहीं होगी तो फिर आप समझ सकते हैं क्या वजह हो सकती है। ना कोई ऐसी चीज़ है, ना कोई ऐसे आर्गूमेंट है, ना कोई डिटेल है। इमरान खान साहब की ज़मानतें बाकी जगह तो हो चुकी हुई हैं, 9 मई में हो चुकी हुई, और डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुकदमा और PCL का सिलसिला शुरू करने का कहा है मोहसिन नकवी ने, मगर हालात इससे यकसर मुख्तलिफ होते हैं। बग़ैर क्रिमिनल रिकॉर्ड देखे सबको एक ही नज़र से देखना गलत होगा। एक बेरोज़गारी से लोग बाहर जा रहे हैं और दूसरा उनका मुकदमात बना रहे हैं। नौकरियाँ तो इतने लोग प्रदेश क्यों काटें? तकरीबन 95% पाकिस्तानी मिडल ईस्ट से कफ़ीलों की मनमानियों की वजह से डिपोर्ट होते हैं। लेकिन अब वही मज़दूर जो बेचारा महीने में अपने घर की रोटी भी नहीं चला सकता, वो वापस आएगा तो इस मुल्क पर ये देखें, इस मामले को देखने की बात है। असल तो है आपको वो जो एजेंट हैं जो यूनान वगैरह जाके डुबो देते हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या किया? उनके ख़िलाफ़ तो आप कुछ नहीं कर सके, उनके ख़िलाफ़ तो आप ऐसे हालात नहीं बना सके, ना आप ऐसी चीज़ें सामने ला सके। वो गौर करके बताएं कि वहाँ क्या किया आपने, वहाँ नहीं कर सके आप, वहाँ रिज़ल्ट नहीं है आपके पास, आप कुछ नहीं कर सकी। मानना पड़ेगा इस बात को सामने रखते हुए। असद तूर ने अंसार अब्बासी के बारे में का बड़े तहकीकाती साफ़ी बनते, ये बता दें कि नवाज़ शरीफ के हल्के का रिटर्निंग ऑफिसर 3 बजे क्यों तब्दील किया? क्या नवाज़ शरीफ ने फॉर्म 47 की इलास्टिक की शलवार नहीं पहन रखी थी? वो इमरान खान और PTI को कह रहे हैं कि आप उनके सामने लेट जाएं जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया। और वही क्या साफ़ी का काम सच बताना है? ये दलाल तो नहीं कोई होता ना, याद रखिएगा। जिन्होंने सारी खराबी की उनको एक्सपोज करना काम है, सहाफ़त का काम ये है, सच बताना है। यानी आप अपना ज़मीर भी तो जिंदा रखें ना। यानी आप सिर्फ ठीक है, मान लिया आपने एक रवैया ले लिया है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपने चलना है, लेकिन उतना चले ना, सच तो बताएं ना सारा कुछ कौम के सामने। ना इस पर जुडिशल कमीशन बनाते हैं, ना 9 मई पे, ना 26 नवंबर पे, ना ये इलेक्शन के ऊपर। जब इलेक्शन के ऊपर जुडिशल कमीशन बनेगा सारी कहानियाँ सामने आएंगी, नॉमिनेशन पेपर से लेकर प्रपोजल सेकेंडर के साथ क्या हुआ, किस तरह कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, किस तरह इलेक्शन, किस तरह सिंबल लिया गया, किस तरह इलेक्शन कमीशन एक रोल प्ले किया। वो रोल जब सामने आएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उस पर नहीं बात करनी। अच्छा, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी भाई आपको ये सारे हालात देख रहे हैं और कोई कहता है कि जनाब मखसूस रिश्ते नहीं मिल सकती। जनाबे वाला जिस तरह के हालात बनाए, अब तो जैसे जमाल मंदोखेल साहब ने सारा कुछ रिकॉर्ड में सामने देखा। आप आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर सकते थे? नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए, आज़ाद डिक्लेयर करके इलेक्शन कमीशन ने तो खुद, इलेक्शन कमीशन ने तो फिर अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारना, वो तो इख्तियार ही नहीं था इसका। जब नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए, पार्टी सर्टिफिकेट दिए, उन तादाद आ गई, फिर वक्त दे दिया, और वो सारे के सारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में, ठीक है उनको जहेज़ का सामान दे दिया गया, लेकिन वो इलेक्शन तो लड़े ना। हालात तो आपने सारे देख ली, एक एक चीज़ आपने देख ली, या तो बताएं या नहीं देखा आपने, एक एक चीज़ आपके सामने आ चुकी है। लेकिन ज़्यादती हो रही है और इस ज़्यादती को रोका नहीं जा रहा।
कौन रोकेगा इस सारे मसले को? अदालतें देखिए, कल भी अहम थी, आज भी और आइंदा भी अहम है। अदालतें अगर मेरिट पे करेंगी, रब को हाजिर न जान के अपने माँ बाप, अपने बीवी, माँ बाप, बच्चों की कसमें खाकर काम करेंगे तो आप आसानी रहेगी। कुरान मजीद की आयत को सामने रखेंगे, आसानी रहेगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।